हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। जिस प्रकार काले मेघ स्वयं अपना जल बरसाकर स्वच्छ और श्वेत हो जाते हैं, जिस प्रकार नदी अपने अंदर मिला मैल बहाकर स्वच्छ हो जाती है, वैसे ही राजा का कर्तव्य है कि वो स्वयं को दंड देकर पवित्र हो जाए। मैं अपने कर्तव्य से किस प्रकार मुक्त हो सकता हूँ? प्रायश्चित न्याय और दंड से भी बड़ा होता है मान। हाँ जी। सच्चा प्रायश्चित वही है जब जीवन में प्रायश्चित के अलावा कुछ और शेष न बचे। मैं समझता हूं, किंतु हस्तिनापुर के बारे में सोचकर हृदय में बढ़ कुछ आता है। बहुत बड़ा बदलाव हुआ भाई। क्या ये सिंहासन फिर से रिक्त हो जाएगा? तुम राज्य का भार संभालते हुए भी सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत कर सकते हो। नहीं ताश्री, पर्वत की ढलान पर घर बनाने वाला कभी ना कभी अवश्य खाई में गिर जाता है। इतनी समृद्धि में रहूंगा तो देर अवेर अपने अपराध को भूल माया में लिप्त हो ही जाऊंगा। तब आपको कैसा प्रतीत होगा ताश्री, जब 25 वर्षों के संघर्ष के बाद हस्तिनापुर को एक ऐसा राजा दिया जो सर्वदा योग्य नहीं। तुम्हारी योग्यता का प्रमाण मैं जानता हूं तुमसे योग्य कोई नहीं। महर्षि पिंगल ने प्राण त्यागते हुए मुझसे एक प्रश्न किया था कि किस प्रकार का राजा हो तुम? एक मायावी मृग और सामान्य प्राणी के बीच में भेद नहीं देख सकते? उनका वो प्रश्न मेरे हृदय को खाए जा रहा है ताश्री। देश को हमने राज्य से वंचित रखा, ये कहकर कि वो अपूर्ण है, पर मैंने राजा बनकर कौन सी पूर्णता सिद्ध कर ली? आप भाई राजा नहीं आपके बने। समीप दो हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मुझे वन में जाने दीजिए। वन में अपना दंड भोग कर अपने परलोक को सुधारने की तक दीजिए मुझे। आयुष्मान भव। क्या हो गया? लोक सुधारना आवश्यक होता है मनुष्य के लिए महाराज। मृत्यु अग्नि में जब आत्मा जलती है तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए इसी जीवन में अपने अपराधों का प्रायश्चित करना अच्छा है। प्रलाप करना बंद करो शकुनी। प्रलाप नहीं कर रहा महाराज, प्रलाप नहीं कर रहा। घर को बर्बाद कर देगा। कुमार पांडु की जगह मैं भी होता तो मैं भी यही करता। मैं शरण में जाकर तपस्या में शेष जीवन व्यतीत करता और मैं तुम्हें अनुमति भी दे देता, किंतु पांडु को मैं अनुमति नहीं दे सकता वन में जाने की। वो भाई है मेरा, वो कष्ट में जिए उस विचार से ही मेरा हृदय कांप उठता है। ये मरेगा ये मामा इसके हाथ में। सत्य में उदार है महाराज, उदार है। यथार्थ में मेरी प्रिय बहन आपको पाकर धन्य हो गई, उसके भाग खुल गए। जिस प्रकार कमल के पत्र पर जल की बूंद नहीं टिक सकती, उसी प्रकार पाप, अपराध, मोह, स्वार्थ, ये आपके शुद्ध हृदय में टिक ही नहीं सकते। आपको कहां से कहां ले जा रहे हो शकुनी? मेरा हृदय कहां से आ गया? मेरे लिए तो यही महत्व रखता है ना महाराज, इतना जोर लगाता है। जिस भाई ने प्रपंच से आपको सिंहासन से लिप्त कर दिया, जिसने भली राज सभा में आपका जिस दिन इसका अपमान पेट फूट गया ना, करवाया, हो सकता है
या शकुनी का काम ही कर दे। नजर में उसको नहीं आता। अपने अजन्म पुत्र के भविष्य से ज्यादा प्रपंच की कृतज्ञता करें। आप धन्यवाद देते। राधा शकुनी वो आ गई है। बहन गांधारी, शब्दों का उपयोग शीतल लेप की तरह करना योग्य होता है, जो सुनने वाले के हृदय के घाव को भर दे। उन घाव में बार बार शब्दों के कटार घुसाना योग्य नहीं। अद्भुत गांधारी, अद्भुत। विवाह के पश्चात कन्या बड़ी हो जाती है, उसमें अपने भ्राता को शिक्षण देने की बुद्धि आ जाती है, ऐसा मैंने सुना था, किंतु आज पहली बार देख रहा। मैं आपको शिक्षण नहीं दे रही, विनती कर रही हूँ राधा शकुनी, मेरे परिवार में विष डालने का कार्य न करें। विष नहीं डाल रहा हूँ बहन गांधारी, विष नहीं डाल रहा हूँ। यमराज मुझे ले जाएगी कि मैं विष डाल रहा हूँ। इसीलिए इस घर में है। मैं तो महाराज को विष दिखा रहा हूँ। तुमने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। तुम्हारा पतिव्रता धर्म और तुम्हारा समर्पण अद्भुत है, किंतु महाराज को मार्ग के खड्डों के बारे में बताने का कार्य किसी को तो करना ही है। राधा शकुनी सुन लो, निर्णय तो महाराज ही करने वाले हैं, योग्य क्या और अयोग्य क्या। महाराज, पांडव के पश्चात हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम्हारा पुत्र विराजमान हो, कम से कम इतनी इच्छा तो महाराज के हृदय में होगी ही। तो क्या अवसर आने पर महाराज पांडु तुम्हारे पुत्र के लिए यह सिंहासन रिक्त करेंगे? इतनी महानता का कार्य वे करेंगे? नहीं, नहीं। यदि उनके हृदय में इतनी महानता होती तो क्या वे ज्येष्ठ भ्राता के प्रति प्रपंच करते? यार उसने ये नहीं बर्बाद। अब नियति ने अपना खेल खेला है, खेला और महाराज पांडु स्वयं ही हस्तिनापुर का सिंहासन रिक्त कर रहे हैं। तो हम पामर मनुष्य नियति के खेल में विघ्न डालने वाले कौन होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। बस इतना ही कहना था। विचार महाराज करें। प्रणिपात महाराज। वो जा कह दो। आप पांडु से जाकर कह दीजिए कि वन जाने की हद छोड़ दे। भाई ये मुझे परिस्थिति ठीक से समझने तो कहा था। जादू चल गया भाई। मुझे लगा था ये कभी नहीं बोलेगा, लेकिन भाई सुनी। ये सोनी से बड़ी आइटम है, ये जो रो रही है। इसने कहा था ना कि मुझे हिरन ऐसी क्या परिस्थिति है महाराज कि हमें वनवास स्वीकार करना पड़े? ऋषि हत्या का पाप तो अनजाने नहीं हुआ है ना? ये पाप का दंड नहीं माद्री, अनजान होने का दंड है। राजा के हाथों ऐसे अनजाने में अपराध होने लगे तो राज्य में न्याय और शांति बनी ही नहीं रह सकती।
पिक्चर लाने के लिए कहा था। मुझे तब विचार करना आवश्यक था। दोष मेरा है, तो स्वीकार करती हूँ मैं। मुझे दंड दीजिए, आपको वनवास का कष्ट उठाने की क्या अनिवार्यता है? नहीं माधवी, तुम्हारा दोष नहीं। पति के पास से कुछ मांग लेना दोष नहीं हो सकता। तो दोष किसका है? महाराज का? वही उसे ही सीधी होने लगी है भाई। ये भी खत्म है, दूसरी शकुनी जब से ये आई है ना, सारा काम ही खराब हो रहा है क्या। जब से ये स्मेल में आई है। नहीं ऐसे ही हुआ है यार, जो भी है ना। अब देखो मतलब कि कितना माहौल खराब हो चुका है। अब पांडु ने भाई सही डिसीजन लिया, क्योंकि भाई उसको नहीं पता चला इस चीज का। लेकिन आगे अभी जो हस्तिनापुर में चीजें होंगी ना, तौबा। भाई जो शकुनी है ना, वो ऐसी गेम डाल रहा है। वाकई उसने कहा था कि मैं तख्ता पलट दूंगा इनका, वो वाकई तख्ता पलट रहा है। और पता नहीं आगे क्या क्या करेगा वो इनके साथ। नहीं भाई, उसने जो बातें की है ना, मतलब पहले तो धृतराष्ट्र जो है ना, वो इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं कर रहा था कि यहाँ से जाए महाराज। लेकिन ये कि जब शकुनी ने वो सारी पुरानी बातें याद दिलाई है ना, उसके बाद बोला मुझे सोचने दे इस स्थिति में। भाई मामा शकुनी ने तो अपनी सारी चालें चाल ली हैं, लेकिन भाई ऊपर से कंधारी जो आई है ना, उसने थोड़ा सा उसको डांटा है कि तू ये जो इधर आग लगा रहा है ना, ये ना लगा। इनका जो अपना परिवार है ना, इनको अच्छे तरीके से रहने दे, इनके परिवार का बंटवारा ना कर। लेकिन भाई मामा शकुनी ने बोल दिया कि जब सिस्टर बड़ी अब शादी जिसकी हो जाती है ना, वो भाई को मशवरे देना शुरू कर देती है। तो उसने भाई उसकी ज़बान तो उधर ही बंद कर दी। लेकिन भाई उसने उसके बाद चुप नहीं किया, उसने भाई उसके बाद फिर ओवर एक्टिंग शुरू कर दी है ताकि ये और जज्बात में आए। लेकिन भाई जब वो मामा शकुनी गया है तो कंधारी ने भाई धृतराष्ट्र को बोला है कि, लेकिन उसने भाई आगे से उसको बोला है कि नहीं, ये जो मामा शकुनी बोल रहा है ये सही है। उसने भाई चाल ही ऐसी चली, बातें ही ऐसी कर दी हैं कि जो पुराने जख्म से ना भाई, वो फिर उसने भाई हरे कर दिए हैं क्या। तो फिर जहरी बात है भाई, अपना धृतराष्ट्र भी भाई उसी बात पर गौर करने लग पड़ा है। लेकिन कंधारी को उसने कहा कि आप नहीं बोल सकती, वो भाई चुप हो गई है। उसने तो इतनी कहा कि आप जाके पांडु को समझाएं कि वो ऐसा काम ना करें, अपनी सल्तनत ना छोड़ें, या उधर जो कह रहे हो कि वो किधर जाना है वन में ना जाए। तो इधर भी भाई वही बात हो रही है कि अपना जो पांडु की बीवी वो भी कह रही है कि दोष तो मेरा है क्या, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उधर उसने कहा कि नहीं आपका दोष नहीं, दोष मेरा ही है क्या। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन ये कि भाई मामला जो है ना वो अब काफ़ी ख़राब इसलिए हो चुका है क्योंकि धृतराष्ट्र जो है ना वो नहीं लग रहा कि वो पीछे हटेगा इस चीज़ से, क्योंकि उसको जो चीज़ चाहिए थी बचपन से, जिससे ख्वाब देख रहा था ना, वो अब उसके लिए एक स्टेप के ऊपर है। तो वो उसके लिए भाई वो अब पीछे नहीं। तो बाकी जो भाई शकुनी है ना, उसने काफ़ी चीज़ें जो है ना उसको सीधी पतरी करके दी। हालांकि वो रोकती भी रही है उसकी सिस्टर, लेकिन वो नहीं रुका, क्योंकि उसका यार मिशन यही है कि मैंने इधर तबाही फेरनी है बस। हाँ जी बिल्कुल, देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।